शानदाना गुलजार साहबा, ये बताइएगा कि ईद के बाद क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी है? सड़कों के ऊपर आना है, धरने भी देख लिए, अदालतों के दरवाजे भी देख लिए, फैसले भी देख लिए और सुप्रीम कोर्ट के आगे तमाम तर जो दरवाजे हैं वो खटखटा लिए। अब ईद के बाद आप लोगों का क्या प्लान सामने आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो इस वक्त पीटीआई की जो लीडरशिप है, इमरान खान ने अपने बाद 2 लोगों को तैनात किया है हमारी सियासी मसलहत के लिए, वो चाहे मुज़ाहमत हो चाहे वो मुफाहमत हो, और वो करेंगे अल्लामा राजा नासिर अब्बास और अचकज़ई साहब। उनको आपने देख लिया जिस तरह उन्होंने स्टैंड लिया खान की सेहत के लिए, खान की ज़िंदगी के लिए, खान की पार्टी की। दूसरा, खान साहब ने जो स्ट्रीट मूवमेंट का कहा था वो सोहेल अफरीदी ने स्टार्ट ऑलरेडी कर दिया था। वो पंजाब भी गए हैं, सिंध भी गए हैं, अब इंशाल्लाह बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, AJ के हर जगह करेंगे। KP में तो कॉन्स्टेंटली हमारे हो रहे होते हैं। तो अब ये चीज़ें इकट्ठी हो चुकी हैं जो उसने अनाउंस की थी। इमरान खान रिहाई फोर्स, सोहेल अफरीदी ने साफ साफ कह दिया था हमारे वज़ीर आला ने कि जो ऑर्डर मशरान हमें देंगे, अलामा साहब और अचकज़ई साहब जो ऑर्डर देंगे उसके मुताबिक हम स्ट्रीट मूवमेंट इंशाल्लाह चलाएंगे। अच्छा, रिहाई फोर्स का जो नंबर है, गुज़िश्ता दिन सोहेल अफरीदी ने बताया कि 3 लाख के करीब जो है रिहाई फोर्स के जो लोग हैं वो रजिस्टर हुए हैं। जी, आप भी रिहाई फोर्स का हिस्सा बनने जा रही हैं? बिल्कुल जी, मैं तो हर फोर्स का हिस्सा हूँ, मुझे रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। मिलिटेंट फोर्स का भी हिस्सा है? जिस बंदे को खान का टिकट चाहिए था, जिस बंदे को शौक था खान के साथ खड़े होने का, असेंबली में आने का, वो अगर नहीं नज़र आए रिहाई फोर्स में, फिर आप देखिए। कल एक बड़ी वीडियो वायरल हो रही है मरियम नवाज़ साहबा की। 25-30 लड़कियां उन्होंने हायर की हुई हैं, जहां पे भी जाती है वो सेल्फियां बनाती है और कहती है ये देखो मैं अवाम में आके खड़ी हो गई हूँ। बाद में उसकी एक और वीडियो वायरल होती है जिसमें उसकी सिक्योरिटी बाकायदा लड़कियों के इंटर करती है, जाके तस्वीरें लेती है और वो सारा प्रोपेगेंडा जो है वो लीक हो जाता है। क्यों ऐसे ये तरीक़ेकार क्यों करने पड़ रहे हैं? वो तो बड़ी मजबूत हुकूमत में बैठी है, उसे कोई परवाह नहीं है किसी किस्म की। देखिए, मरियम नवाज़ इज़ इर्रेलेवेंट, 17 वोट वाली इस वक्त अरबों डॉलर लगा रहे हैं अपने मीडिया पे और वो फेल हो चुके हैं। अच्छा, क्योंकि आप जब दहशतगर्दों के साइड पे होंगे, आप जब कुफर के साइड पे होंगे, आप शैतानी साइड पे होंगे, आप फेल होंगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता 17 क्या, वो 17 लाख यूट्यूबर्स रखे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा मैम, शरफुल मरमत साहब का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जितना लाहौर खूबसूरत है उतनी ही उनकी वज़ीर आला भी खूबसूरत है, और सोहेल अफरीदी के बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने कहा वो तो शापर है। बच्चे, इस तरह की बातों पे मैं नहीं आती हूँ। सियासतदान को फिजिकल एट्रीब्यूट से बालातर होकर बात करनी पड़ेगी, बहुत अजीब बात है, मैं इस पर कमेंट नहीं करती। चंदना, ये सब लोग इकट्ठे क्यों नहीं हो पा रहे हैं? जब भी कोई भी मीडिया वाला क्वेश्चन मुख्तलिफ करता है तो उसमें इंतशार पैदा होता है। जब एक दूसरे के हवाले से क्वेश्चन किए जाते हैं, मरवत साहब ने उस दिन भी कहा है कि कुछ लोग हमारे ख़िलाफ़ अगेंस्ट क्वेश्चन करते हैं, मेरे इलिमा से, इलिमा के क्वेश्चन मेरे से करते हैं, फिर वो बात इंतशार कर जाती है। आपको क्या कहती है, इस वक्त ओनली पाकिस्तान मैटर्स, सिर्फ पाकिस्तान ज़रूरी है, पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सलामती, आलम इस्लाम की बका, आलम इस्लाम की सलामती, इमरान खान की सलामती, ये 3 बड़ी चीज़ें हैं। अलीमा खान ने ये कहा, मरियम नवाज़ ने ये कहा, शेर अफजल मरवत ने ये कहा, शानदाना ने ये कहा, अली मोहम्मद ने ये कहा, गौहर साहब ने ये कहा, सलमान साहब ने ये कहा। दीज थिंग्स डोंट मैटर। अब बड़ी बिग टिकट आइटम्स काबुल लोग पीछे कर दिए गए हैं, ये कैसे मार्च होगा? कौन सी फोर्स बन रही है? जो एक्टिव लोग थे वर्कर को निकालने वाले, उनको तो पीछे कर दिया गया है, नाम ले लेकर। 1 सेकंड के लिए भी पीछे नहीं कर सकते, ये याद रखें। ये जो है ना, जो हम आपको इमरानी बोलते हैं या खानिस्ट बोलते हैं, सोहेल अफरीदी ने $1 बिलियन बात कही थी और वो सारी दुनिया रिपीट करेगी, इसका उसका इसकी नाम लेके बोलो ना, इमरान अहमद खान नियाजी। आप लोग मीडिया वाले हैं, मुझसे ज़्यादा तेज़ हैं, आप ज़रा एक नज़र रखें। आपके बाद जो खान का नाम नहीं लेगा ना, उनकी ज़रा लिस्ट बनाना शुरू कर दे, आपको बड़े लोग नजर आएंगे। अच्छा, पीटीआई में काफ़ी लोग बानी पीटीआई कहते हैं सर। गलत कहते हैं। इमरान अहमद खान नियाजी वज़ीर आज़म। शंदना, आप ये मुझे एहतजाज की जो कॉल है वो अनाउंस हुई है, लेकिन खान साहब ने महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को ही कहा हुआ है। बिल्कुल, अब कहा ही जा रहा है कि सोहेल अफरीदी ने इन्हें ईद तक टाइम दिया और ईद के बाद सोहेल अफरीदी को लीड करेंगे। ऐसा नहीं। जब हम इधर थे इस्लामाबाद में धरने में, जिस दिन पार्लियामेंट खुला, आप सब थे यहाँ पे। मंडे को आपको याद है मस्जिद के अंदर बहुत बड़ा एक रेफरेंडम हुआ, KP हाउस में रेफरेंडम, और रेफरेंडम में इस पे ही हुआ कि खान के जीते जी किसी को हम उसको माइनस नहीं करने देंगे। खान ने जो अहकामात दिए हैं, चीफ मिनिस्टर ने भी ये कहा कि खान के अहकामात के मुताबिक अचकज़ई साहब और अलामा साहब लाहे अमल देंगे और हम उस पर पूरे उतरेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू। लाएअमल ना आया। शानदाना गुलजार साहबा, ये बताइएगा कि ईद के बाद क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी है? सड़कों के ऊपर आना है, धरने भी देख लिए, अदालतों के दरवाजे भी देख लिए, फैसले भी देख लिए और सुप्रीम कोर्ट के आगे तमाम तर जो दरवाजे हैं वो खटखटा लिए। अब ईद के बाद आप लोगों का क्या प्लान सामने आ रहा है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो इस वक्त पीटीआई की जो लीडरशिप है, इमरान खान ने अपने बाद दो लोगों को तैनात किया है हमारी सियासी मसलहत के लिए, वो चाहे मुज़ाहमत हो चाहे वो मुफाहमत हो, और वो करेंगे अल्लामा राजा नासिर अब्बास और अचकज़ई साहब। उनको आपने देख लिया जिस तरह उन्होंने स्टैंड लिया खान की सेहत के लिए, खान की ज़िंदगी के लिए, खान की पार्टी की। दूसरा, खान साहब ने जो स्ट्रीट मूवमेंट का कहा था वो सोहेल अफरीदी ने स्टार्ट ऑलरेडी कर दिया था। पंजाब भी गए हैं, सिंध भी गए हैं, अब इंशाल्लाह बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, AJ के हर जगह करेंगे। KP में तो कॉन्स्टेंटली हमारे हो रहे होते हैं। तो अब ये चीज़ें इकट्ठी हो चुकी हैं जो उसने अनाउंस की थी, इमरान खान रिहाई फोर्स।